सभी साथियों को नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त रोहित स्वागत करता हूं आपका हमारे छोटे से यूट्यूब चैनल टीच विद रोहित में। तो साथियों, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड की तरफ से अभी हाल ही में टेक्नीशियन के लिए भर्तियां निकाली गई हैं। साथियों, टोटल 9144 वैकेंसीज यहां पर आरआरबी की तरफ से निकाली गई हैं टेक्नीशियन के लिए। तो वीडियो में पूरी जानकारी आपको देंगे। तो साथियों, सबसे पहले तो यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो बात करें कि आवेदन प्रक्रिया कब से शुरू है, तो आज से यानी कि 9 मार्च 2024 से इसके लिए आपकी आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 8 अप्रैल 2024 तक आपकी प्रक्रिया ये चलेगी। यानी कि इसके लिए आपकी लास्ट डेट जो है 8 अप्रैल 2024 रहेगी और 9 से 18 अप्रैल के बीच में आप इसके लिए करेक्शन भी कर सकते हैं यदि आपसे कोई फॉर्म में मिस्टेक हो जाती है। एग्ज़ाम इसका जो है अक्टूबर या दिसंबर में होगा। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपये पर कैंडिडेट फीस यहाँ पर आपकी रहेगी। एससी एसटी ईबीसी एंड ईएसएम के लिए 250 रुपये और फीमेल कैटेगरी यानी कि जो सभी फीमेल्स के लिए 250 रुपये पर कैंडिडेट फीस यहाँ पर रहेगी आपकी। माइनॉरिटीज़ एंड थर्ड जेंडर के लिए यहाँ पर भी आपकी 250 रुपये पर कैंडिडेट की फ़ीस रहती है और जब आप करेक्शन करोगे तो उसके लिए भी आपकी 250 रुपये वन टाइम की यहाँ पर फीस रहेगी पर कैंडिडेट के लिए। और जब आप CBT 1 इसका क्वालिफाई करोगे उसके बाद में जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस को एक 400 रुपये की फ़ीस रिफंड भी आपको मिलेगी और अदर्स को जो भी जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के अलावा रह जाते हैं उनके लिए 250 रुपये यहाँ पर फुल फ़ी रिफंड होगी। एज लिमिट की बात करें तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए यहाँ पर 18 से 36 साल एज लिमिट रखी गई है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए 18 से 33 साल यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है और जो एज लिमिट है वो आपकी 1 जुलाई 2024 के हिसाब से यहाँ पर रखी गई है। और एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर रूल्स यहाँ पर दिया गया है, यानी कि एज में आपको छूट भी मिलेगी अपर एज लिमिट में। जैसे कि SC एंड ST के लिए यहाँ पर 5 साल की एज में प्रावधान होता है छूट में, तो वो मैं आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से आगे बताऊंगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो पहले आपका CBT रिटन एग्ज़ाम होगा और उसके बाद में डॉक्यूमेंट एंड मेडिकल एग्जामिनेशन और उसके बाद में फाइनली आपको सिलेक्ट किया जाता है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए BSc या BA या डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास फिजिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर या IT में। और टेक्नीशियन ग्रेड 3 की बात करें तो इसके लिए आपकी 10th क्लास पास होनी चाहिए और साथ में ITI होनी चाहिए आपके पास रिलेटेड फील्ड में। टोटल मैंने आपको यहाँ पर बताया है 9144 पोस्ट पर आपकी वैकेंसीज निकली हैं, जिसमें से टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए आपकी 1092 पोस्ट हैं और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए 8052 पोस्ट यहाँ पर दी गई हैं। तो साथियों, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये आपका आरआरबी की तरफ से जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो मैंने यहाँ पर ओपन किया है। तो साथियों, सबसे पहले तो आपके मन में ये बात आई होगी कि टेक्नीशियंस का काम क्या होता है। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कुछ इमेजेस के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि टेक्नीशियंस का क्या काम होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और इन इमेजेस से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टेक्नीशियंस का क्या क्या काम होता है। अब साथियों, बात करते हैं पे लेवल की। तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए आपकी जो है लेवल 5 की यहाँ पर पे लेवल रहता है। इनिशियल पे जो है आपकी 29,200 रुपये यहाँ पर रहती है। मेडिकल स्टैंडर्ड आपका B1 यहाँ पर रहता है। एज 18 से 36 साल होनी चाहिए। टोटल वैकेंसीज आपकी 1092 यहाँ पर दी गई हैं। उसके बाद में टेक्नीशियन ग्रेड 3 की बात करें तो लेवल 2 की यहाँ पर आपका पे लेवल रहता है और इनिशियल पे जो आपकी शुरुआती पे होती है तो वो थी आपकी 19,900 रुपये यहाँ पर। और एज लिमिट आपकी 18 से 33 साल यहाँ पर रखी गई है। 8052 टोटल पोस्ट यहाँ पर आपकी दी गई है। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं नेगेटिव मार्किंग के लिए यहाँ पर प्रावधान दिया गया है। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग @1/3 मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। तो एक रॉन्ग आंसर के लिए आपके 1/3 मार्क्स यहाँ पर आपके कटेंगे। तो ये आपकी नेगेटिव मार्किंग के लिए यहाँ पर प्रावधान दिए गए हैं। ये सभी इंस्ट्रक्शन जो है आप पढ़ सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में इसके लिए एक लिंक दे रखा है जहाँ से आप ये पूरा नोटिफिकेशन जो है डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, अभी बात करें इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की कि इसके लिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए। तो सबसे पहले टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल की बात करें तो यहाँ पर पे लेवल आपका 5th रहता है। मेडिकल स्टैंडर्ड B1 रहता है। और जो हमारे डिसेबल्ड पर्सनस होते हैं PWD तो उनके लिए यहाँ पर लोकोमोटिव डिसेबिलिटी दी गई है OL LC DW AAV। ये कैटेगरी वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। VI HI एंड MD के लिए यहाँ पर नो दिया गया है, यानी कि इस कैटेगरी के यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते।
और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जिसके लिए दी गई हैं बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंस्ट्रूमेंटेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। यदि आपके पास ये नहीं है तो और में भी दिया गया है बीएससी इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम्स ऑफ फिजिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अदरवाइज यदि आपके पास 3 साल का डिप्लोमा है इन्हीं स्ट्रीम्स में जो मैंने अभी आपको बताई हैं, जैसे कि फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी, जो कि अभी स्कूल्स में भी जो है लागू की गई है। तो यदि आपके पास आईटी का सर्टिफिकेट है 3 साल या उससे ज़्यादा का, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में साथियों आती है आपकी टेक्नीशियन ग्रेड 3 ब्लैक स्मिथ। तो इसकी आपकी जो है पे लेवल सेकंड यहाँ पर दी गई है, B1 आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है। और लोकोमोटिव डिसेबिलिटी में यहाँ पर OL, LC, DW एंड AAV कैटेगरी वाले अप्लाई कर सकते हैं। VI यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। HI में D एंड HS कैटेगरी वाले अप्लाई कर सकते हैं। MD भी यहाँ पर यह सब देख सकते हैं, तो MD कैटेगरी वाले भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और क्वालिफिकेशंस की बात करें तो 10th आपके पास होनी चाहिए, प्लस में ITI फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस ऑफ NCVT या SCVT, यानी कि आपके पास 10th होनी चाहिए और साथ में ITI होनी चाहिए इन दी ट्रेड ऑफ फोरगर एंड हीट ट्रीटर, या फिर फाउंड्रीमैन, या फिर पैटर्न मेकर में, या मोल्डर में, या फिर 10th प्लस में कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप। और यदि साथ ही आपने 10th के साथ में अप्रेंटिसशिप में कोर्स कंप्लीट किया है फॉलोइंग ट्रेड्स में, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में आपकी टेक्नीशियन ग्रेड 3 ब्रिज के लिए आ जाती है, तो पे लेवल सेकंड यहाँ पर दिया गया है, B1 मेडिकल स्टैंडर्ड आप देख सकते हैं। और लोकोमोटिव डिसेबिलिटी वाले यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। VI डिसेबिलिटी वाले भी अप्लाई नहीं कर सकते, HI वाले भी और MD वाले भी। तो डिसेबल पर्सन के लिए यहाँ पर नो दिया गया है। मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए आपके पास, प्लस में ITI फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस ऑफ NCVT और SCVT इन दी ट्रेड ऑफ फिटर, या फिटर में आपके पास ट्रेड होनी चाहिए, या फिर वेल्डर में। और मैट्रिकुलेशन प्लस कोर्स कंप्लीटेड, तो अप्रेंटिसशिप में अपने कोर्स किया है वेल्डर या फिटर में, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में 4th नंबर पे आपकी टेक्नीशियन ग्रेड 3 कैरियज एंड वैगन। तो सेकंड पे लेवल यहाँ पर दी गई है, B1 मेडिकल स्टैंडर्ड आपका रहेगा। OL, LC, DW, AAV यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और जो आपकी VI है वो यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते जो डिसेबल्ड पर्सनस होते हैं। और HI में D एंड HH वाले अप्लाई कर सकते हैं। और MD भी यहाँ पर आप यस देख सकते हैं, तो ये भी अप्लाई कर सकते हैं। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है आपकी मैट्रिकुलेशन प्लस में ITI फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस ऑफ NCVT और SCVT इन द ट्रेड ऑफ फिटर, यानी यदि फिटर में आपने ITI की है, या कारपेंटर में की है, या वेल्डर में की है, या प्लम्बर में की है, या फिर पाइप फिटर में की है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। ये नहीं है तो मैट्रिकुलेशन प्लस में कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप। उसके बाद में साथियों 5th नंबर पे आप देख सकते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 क्रेन ड्राइवर के लिए दी गई है। सेकंड पे लेवल यहाँ पर आपका दिया गया है। B2 आपका जो मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर रहता है। और जो आपके डिसेबल्ड पर्सनस होते हैं उनके लिए वो यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आप देख सकते हैं नो नो नो। तो PWD कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल नहीं है इस पोस्ट के लिए। और मिनिमम क्वालिफिकेशंस यहाँ पर दी गई हैं मैट्रिकुलेशंस और SSLC प्लस ITI फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस ऑफ NCVT और SCVT इन द ट्रेड ऑफ मैकेनिक, जो मोटर व्हीकल में होते हैं, और मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट कम ऑपरेटर, या फिर आपके क्रेन ऑपरेटर, या फिर ऑपरेटर लोकोमोटिव एंड रेल क्रेन्स। और मैट्रिकुलेशन प्लस कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप, यानी कि अप्रेंटिसशिप में यदि आपने इन फॉलोइंग ट्रेड्स में काम किया है तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। 6th नंबर पे टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल इलेक्ट्रिकल के लिए है। तो सेकंड पे लेवल दी गई है, B1 मेडिकल स्टैंडर्ड दिया गया है। OL, LC, DW, AAV जो डिसेबल्ड पर्सन हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। DHH भी अप्लाई कर सकते हैं। और मैट्रिकुलेशंस है प्लस में ITI है जो आपकी इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में होनी चाहिए, या मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रिकल में होनी चाहिए, या इलेक्ट्रॉनिक्स में, या फिर वायरमैन में होनी चाहिए, या इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में होनी चाहिए, या फिर मैकेनिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में होनी चाहिए। अदरवाइज मैट्रिकुलेशन प्लस में अप्रेंटिसशिप कोर्स आपका कंप्लीट होना चाहिए इन
ट्रेड्स में। उसके बाद में टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल मैकेनिकल है, तो 10th प्लस में आपकी जो है ITI होनी चाहिए, वो फिटर की ट्रेड में या फिर मैकेनिक डीजल में या मैकेनिक रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ हैवी व्हीकल्स में या फिर मैकेनिक ऑटोमोबाइल एडवांस डीजल इंजन में या मैकेनिक मोटर व्हीकल में या फिर ट्रैक्टर मैकेनिक में या फिर वेल्डर या पेंटर में। अदरवाइज मैट्रिकुलेशन प्लस में अप्रेंटिसशिप कोर्स आपका इन ट्रेड्स में कंप्लीट होना चाहिए। टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल जो 8 नंबर पे दी गई है, इसके लिए भी सेम आपकी पे लेवल सेकंड रहती है, B1 मेडिकल स्टैंडर्ड रहता है। OL LC DW AAV एंड DHH कैटेगरी वाले PWD कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। और 10th प्लस में आपकी जो है ITI होनी चाहिए इलेक्ट्रीशियन में या वायरमैन में या मैकेनिक में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में या फिर मैट्रिकुलेशन प्लस में अप्रेंटिसशिप कोर्स आपका कंप्लीट होना चाहिए। 9th नंबर पे आप देख सकते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल के लिए, यहाँ पर सेकंड पे लेवल है, B1 मेडिकल स्टैंडर्ड है और सेम डिसेबिलिटी वाले आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिकुलेशन प्लस में आपकी जो है इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन में होनी चाहिए ITI या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड में होनी चाहिए या मैकेनिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर मैकेनिक ST LT इक्विपमेंट्स एंड केबल जॉइंटिंग में या फिर फिटर में या वेल्डर या पेंटर जनरल में या मैकेनिस्ट में या कारपेंटर में। और साथ में मैट्रिकुलेशन प्लस में अप्रेंटिसशिप कोर्स कंप्लीट जिन्होंने किया वो भी अप्लाई कर सकते हैं। 10th नंबर पे देख सकते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 EMU, तो इसके लिए भी सेम आपकी जो है कंडीशंस रहती हैं। पे लेवल सेकंड है, मेडिकल स्टैंडर्ड B1 है और PWD जो है OL LC DW AAV एंड DHH वाले अप्लाई कर सकते हैं। और मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं मैट्रिकुलेशन प्लस में इलेक्ट्रीशियन वायरमैन इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक या फिर मैकेनिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर मैकेनिक ST LT इक्विपमेंट्स या फिर फिटर या वेल्डर या पेंटर जनरल मैकेनिस्ट या कारपेंटर या ऑपरेटर एडवांस मशीन टूल वाले जो ITI ट्रेड्स वाले हैं या यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 11th नंबर पे देख सकते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 फीटर है, तो 10th आपके पास होनी चाहिए और साथ में फीटर ट्रेड में ITI होनी चाहिए या फिर फीटर ट्रेड में यदि आपने अप्रेंटिसशिप कोर्स किया है तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से साथियों आप नीचे सभी पोस्ट देख सकते हैं। टोटल यहाँ पर 18 सीरियल नंबर तक दी गई है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन्हें पढ़ सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशंस आप देख सकते हैं, पे लेवल साथ के साथ यहाँ पर दिया गया है। ज़्यादातर आपका जो पे लेवल है वो सेकंड पर यहाँ पर दिया गया है सभी पोस्ट के लिए। तो साथियों ये आपकी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं इन पोस्ट के लिए। तो सभी क्वालिफिकेशंस में लगभग ITI यहाँ पर रिक्वायर्ड है या फिर अप्रेंटिसशिप कोर्स आपका जो है यहाँ पर रिक्वायर्ड है। तो 10th प्लस में ITI आपके पास यहाँ पर ज़रूर होनी चाहिए। ट्रेड्स मैंने आपको बता दी हैं, कुछ ट्रेड्स जो है बाकी रह गई हैं तो वो आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो साथियों वीडियो में दी गई जानकारी के अनुसार यदि आपको लगता है कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं और ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक तो मेरा मोबाइल नंबर वहाँ पर दिया गया है। यदि ऑनलाइन आप अप्लाई करवाना चाहते हैं घर बैठे तो व्हाट्सएप के माध्यम से हम ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी आपका भर सकते हैं, तो व्हाट्सएप पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और यदि आप चाहते हैं कि आप खुद से अप्लाई करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में साथ के साथ मैंने एक लिंक भी दिया गया है। उस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो सिंपली से इस प्रकार से इंटरफेस आपका ओपन हो जाएगा। rrbapply.gov.in ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर पहुँचते ही आपको अप्लाई का ऑप्शन यहाँ पर आप देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यदि पहले ही आपने अप्लाई किया है RRB की किसी भी रिक्वायरमेंट के लिए तो ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पर आपको क्लिक करना है। यदि फर्स्ट टाइम आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं तो क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करके आपको अकाउंट बनाना है। उसके बाद में ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पर क्लिक करके आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर सबमिट करना है और उसका प्रिंट आउट जो है आपको निकाल के सेव कर देना है। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए साथियों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।